कि ये अरविंद केजरीवाल दोबारा खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करना चाहता है, ये जिंदा करना चाहता है और इस देश के अंदर दोबारा आतंकवादी पैदा करना चाहता है, ये हिंदू और सिखों के बीच में अलगाव पैदा करना चाहता है। ये भूल गया है कि हिंदू और सिखों का जो खून है वो एक है। अन्ना हजारे कहाँ है? कहाँ है आम आदमी पार्टी? उस जन्म देने वाले अन्ना हजारे का क्या हुआ? उस प्रशांत भूषण का क्या हुआ? उस योगेंद्र यादव का क्या हुआ? कहाँ गए ये लोग? उनियाल जी, जिस तरह से तेजनपाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर लेती है पंजाब पुलिस, कैसे देखते हैं आप? ये देखिए कि लोकतंत्र की बात करने वाला वो व्यक्ति जो कुछ साल पहले जो धरने पे बैठा था इसी दिल्ली के, और वो आज दिल्ली पुलिस मेरे अंडर नहीं है, इस बात की जो बार बार दुहाई देता था और बोलता था मैं कुछ नहीं कर सकता और इसलिए दिल्ली के अपराध रुक नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे अंडर में नहीं है। जो पंजाब पुलिस पंजाब की सरकार के अंडर में है तो वो क्या उसका दुरुपयोग करने का काम कर रही है? आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ना सिर्फ पंजाब, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है क्या बवंडर पंजाब के अंदर मचा है। और ये तेजिंदरपाल सिंह बग्गा की जो गिरफ्तारी गैर कानूनी रूप से हुई है, इसमें 3 बिंदु साफ और स्पष्ट हैं। पहला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस वर्डिक्ट की उल्लंघना करी है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के अंदर किसी की गिरफ्तारी करने जाएगी तो उस राज्य की पुलिस को इंटीमेट करेगी, लोकल थाने को साथ में कॉन्फिडेंस में लेते हुए, और जिस भी विक्टिम को या जिस भी मुलजिम को या जिसको भी वो गिरफ्तार करना चाहते हैं उसको वो बाकायदा कर सकते हैं। लेकिन इस सब प्रोसेस का पंजाब पुलिस ने आपीए बनते हुए अरविंद केजरीवाल के संस्कारों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए तेजिंदरपाल सिंह बग्गा के घर में गैर कानूनी रूप से घुसे और 1, 2, 3 नहीं, आपकी जानकारी के लिए 50-60 पुलिस वालों ने एक साथ उसके घर पे हमला बोला, उसके बूढ़े पिता को धक्का दिया, उनकी पगड़ी खोली गई, उनको पगड़ी उछाली गई, उनके घर के बाकी लोगों के साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद गैर कानूनी रूप से जो तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया गया। मैं 2 बिंदु और आपके सामने कह रहा हूं। पहला, दूसरा जो बिंदु है वो ये कि आज शुक्रवार का दिन, आज फ्राइडे का दिन है, आज के दिन अगर वो गिरफ्तार कर लेके जाते तो सैटरडे और संडे बीच में है, आप सबको पता है कि बेल नहीं मिलती सैटरडे संडे होने के कारण से, उसके बाद जो प्रताड़ना उनको जेल में झेलनी पड़ती वो अलग होती। सबसे बड़ी बात है सर, मैं जानना चाहूंगा, आतिशी है जो उनकी नेता हैं, विधायक हैं, उनका कहना है कि इतने सारे तो केस है तेजनपाल सिंह बग्गा के ऊपर, बीजेपी इतना क्यों उसको लेकर इतना है वो हो रही है, एग्रेसिव हो रही है? देखिए, केस खुद आतिशी मार लेना के ऊपर भी हैं, केस अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी हैं, केस उनके चिंटू राज्यसभा सांसद के ऊपर भी हैं, लेकिन इन केसों से पॉलिटिकल लीडर कभी डरते नहीं है। बात यह है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और वो पुलिस जो कि सिस्टम का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पुलिस क्यों अपनी उस सीमाओं को लांघते हुए पंजाब से हरियाणा क्रॉस करते हुए दिल्ली के अंदर घुसी है और दिल्ली के एक सम्मानित नागरिक के घर में घुस के एक बूढ़े बाप को धक्का देती है, उसके घर में बदतमीजी करती है और दूसरे को गिरफ्तार करके लेके चली जाती है? ऐसे कैसे हो सकता है? और ये भी उस व्यक्ति, मजे की बात देखिए, तेजिंदरपाल सिंह बग्गा ने एक ट्वीट किया दिल्ली के सीएम के बारे में, जो कि दिल्ली के एक नागरिक ने, यानी कि दिल्ली के ही मुख्यमंत्री के बारे में ट्वीट किया। मुकदमा दर्ज होता है पंजाब में और गिरफ्तार करने आती है पंजाब पुलिस। बड़ा अजीब सा मामला है, ऐसे कैसे भाई? दिल्ली में क्यों नहीं कर लेते आप? क्या आपको दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है? और जिस पुलिस पे आपको भरोसा है वो कानूनी रूप से चल नहीं है, इसका मतलब क्या है? सारा ब्रेन, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है, जो पंजाब पुलिस को वो इस टूल के तौर पे इस्तेमाल करने का काम कर रही है। बड़ी बात है पंजाब पुलिस का जो वो है कि हमने 5 उनको नोटिस भेजे, 5 नोटिस का जवाब नहीं आया, इसलिए हम गिरफ्तार करने के। नहीं, किसको नोटिस दिया उन्होंने? तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को ना। हाँ, तो इसमें दिल्ली पुलिस कहाँ से आई? दिल्ली पुलिस को इंटीमेशन क्यों नहीं दिया गया? लोकल थाने को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? उसके बावजूद मैं आपको तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण बताने वाला था वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले, जैसे कि पूरा भारत जानता है, पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी ग्रुप एक्टिवेट हो गए हैं, उनको जब अभी उनके बीच में जो गिरफ्तारी हुई है, काली मंदिर पर जो हमला वहां पर हुआ था, उसके बाद वो जो गिरफ्तारी हुई है, उस मामले को दबाने के लिए तेजिंदरपाल सिंह बग्गा की गैर कानूनी रूप से गिरफ्तारी करने का काम आम आदमी पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत पंजाब पुलिस के इस्तेमाल या कहें तो दुरुपयोग के माध्यम से हुआ है। ये जो सच्चाई है पूरे हिंदुस्तान को जानने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल जो है वो एक जिम्मेदार चैनल है जो देश को सच्चाई दिखाने का काम करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल दोबारा खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करना चाहता है,
ये जिंदा करना चाहता है और इस देश के अंदर दोबारा आतंकवादी पैदा करना चाहता है। ये हिंदू और सिखों के बीच में अलगाव पैदा करना चाहता है। ये भूल गया है कि हिंदू और सिखों का जो खून है वो एक है। और जब पाकिस्तान से निकले थे तो एक साथ निकले थे। वो पाकिस्तान से एक साथ जय श्री राम और बोले सोनिहाल के नारे के साथ निकले थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोठियां सोने जेवरात वहां पर भी थे, लेकिन वो इस देश में आए थे सीमा पार करके, अपना घर बार छोड़ करके, तो केवल अपने धर्म को बचाने आए थे। यही मैं बात कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। उनियाल एक सवाल ले लेता हूँ। एक मिनट सर, उनियाल एक सवाल ले लेता हूँ। ये पूरी की पूरी जो राजनीति है, एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय अरविंद केजरीवाल साहब का कि मेरे हाथ में दिल्ली का पुलिस आने दीजिए फिर मैं देखता हूँ। तो क्या अगर हम बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या वो बदले वाली भावना आप देख रहे हैं? देखिए, बदले वाली भावना तो उनके अंदर तब से थी जब से वो पैदा हुए थे। जिस दिन वो पैदा हुए थे उन्होंने अपने बाप से बदला लेना, अपनी माँ से बदला लेना। जिस दिन बैठे अन्ना हजारे से बदला लेना, अन्ना हजारे को उठाकर बाहर फेंक दिया। अन्ना हजारे कहाँ है आम आदमी पार्टी? उस जन्म देने वाले अन्ना हजारे का क्या हुआ? उस प्रशांत भूषण का क्या हुआ? उस योगेंद्र यादव का क्या हुआ? कहाँ गए ये लोग? कहाँ गए जो कविराज बनते थे अपने साथ? राष्ट्रवादी कवि उन्होंने अपने साथ जोड़े थे। कौन थे वो? कहाँ है वो? कुमार विश्वास कहाँ है? सोचने वाली बात है कि जो किरण बेदी उनके साथ थी वो क्यों छोड़ के चली गई? तो बदले वाली भावना तो उनके अंदर जन्मजात थी। और ये मुझे लगता है जैसे ही दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो सारा आरोप केंद्र के ऊपर, सारा आरोप मोदी के ऊपर। क्यों? पंजाब में बने तो क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। क्या करना है? दुरुपयोग। किसका दुरुपयोग? तमाम प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन की एक एजेंसी का दुरुपयोग करने का काम आज अरविंद केजरीवाल और उनके चिंटू राज्यसभा सांसद कर रहे हैं। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से क्लियर बता देना चाहता हूं कि आपने जिस दुरुपयोग की बात करी, अगर दिल्ली पुलिस, मान लीजिए ये ख्याली पलाव है अरविंद केजरीवाल का जो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर उनके मंसूबे क्या दिखाई देते हैं इस एक घटना से, ये तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की बात नहीं है या बीजेपी के नेता की बात नहीं है, ये भारत के नागरिक के संविधान में दिए हुए अधिकारों की बात है। उनका हनन कैसे हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बात समझिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता, उनका कहना है हमारे 50 से 60 नेताओं के ऊपर हमारे ऊपर केस है, हम इतना एग्रेसिव नहीं हुए, हमारे पास पुलिस नहीं है तब हम एग्रेसिव नहीं हुए। आज बीजेपी एग्रेसिव क्यों है? मैं कह रहा हूं उनके 50-60 नहीं 500 लोगों के ऊपर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर तो 5000 केस हैं और कम से कम हजारों लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन किसी एक भी मामले में आप ये बता दीजिए पुलिस ने गैर कानूनी रूप से किसी आम आदमी पार्टी ने किसी भी अदर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता या नेता के ऊपर इस प्रकार से बर्बरता वाला कार्य किया हो? क्या आप ये बताइए, क्या राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर केस नहीं चल रहा है? वो बेल पर हैं। उनको तो दिल्ली पुलिस ने उठाने का इस प्रकार से काम नहीं किया। आधी रात को आए, उठा के ले गए, सोनिया गांधी को धक्का मार दिया, राहुल गांधी को उठा ले गए, उनके हाथ से लॉलीपॉप छू लिया, उनसे बोला तुम छोटा भीम नहीं देखोगे। कभी ऐसा नहीं बोला दिल्ली पुलिस ने, तो कभी नहीं बोला। लेकिन आप ये समझने का प्रयास कीजिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर दिल्ली पुलिस, मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर में होती तो इस एक घटना से ध्यान में आता है कि वो कभी भी राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेंगे, कभी भी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लेंगे, कभी भी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी गिरफ्तार कर लेंगे, कभी गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लेंगे। किसी राज्य का मुख्यमंत्री आया होगा प्रधानमंत्री से मिलने, तो आधी रात से तूने मेरे खिलाफ ट्वीट क्यों किया था, चल बे चल अंदर चल। किसी राज्य का मंत्री आएगा, चल बे चल अंदर चल। सारी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर दिल्ली में है कि नहीं है? बोलो भाइयों, है कि नहीं है? तो यानी कि उस कार्यालय के अंदर, उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के अंदर घुस करके उस ऑफिस के कार्यकर्ताओं को उठा लोगे, उस पार्टी के नेताओं को उठा लोगे, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा लोगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं दिल्ली में, किसी को इस तरह से नहीं उठाया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अंडर में है ना, गृह मंत्री के अंडर में है ना, मोदी सरकार के अंडर में है ना। तो बता दीजिए, कभी हुआ मनीष सिसोदिया के चाटा मार के उठा के ले गई हो दिल्ली पुलिस? हुआ कभी? ऐसा नहीं हुआ। जो मामले हुए वो कोर्ट में है, जो है वो थाने में समन आता है, जाते हैं, ये एक लीगल प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि मिसयूज कर रही है पंजाब पुलिस का आम आदमी पार्टी। मैं तो 100% डे वन से बता रहा हूं कि वो जिस दिन से सामाजिक जीवन में आए तब से हर चीज़ का, हर व्यक्ति का, हर संसाधन का मिसयूज ही कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि हम गाड़ियां नहीं लेंगे, तो सबसे पहले वीवीआईपी गाड़ियां, जो बढ़िया, जो इनोवा क्रिस्टा AC एडिशन लगी हुई है, टॉप मॉडल, वो अरविंद केजरीवाल के पास है, उनके मंत्रियों के पास है। उनके घर के अंदर 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बन रहा है, दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। साहब कहाँ है? यूज छोड़िए, मिसयूज छोड़िए, ये तो इंसानियत से भी बिल्कुल शर्मनाक करने वाले काम इन्होंने किए हैं। और इस दिल्ली के अंदर
आप ये देखिए, अमनतुल्ला खान, उनके प्रिय विधायक, गुंडे विधायक अमनतुल्ला खान, आपके चैनल पर बोलता हूं दावा ठोक करके, पिछले दिनों बीमार थे, भगवान उनको शीघ्र स्वस्थ करे ऐसी कामना करता हूं। परंतु उस एक फोटो से, उस एक ट्वीट से जो अरविंद केजरीवाल ने और अमनतुल्ला खान ने किया, आपको और दिल्ली की जनता को, पूरे देश के वासियों को मैं एक बात ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो जो इलाज था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था, और जिन सरकारी अस्पतालों को ये वीवीआईपी और लंदन के हॉस्पिटलों से तुलना कर रहे थे, उसकी पोल खोलने का काम इनके ट्वीट के माध्यम से स्वयं हो गया था। जिस स्कूलों की ये बात कर रहे हैं, उन स्कूलों में इनके खुद के बच्चे, इनके पोते, उनकी पोतियां नहीं पढ़ रही हैं, और बोल रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बना दिए हैं। साहब, इतना अच्छा प्रतिशत हो गया तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई? तुम्हारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बच्चे विदेश में जाके क्यों पढ़ने जंगले? दिल्ली में पढ़ें, उनकी खुद की यूनिवर्सिटी में पढ़ें, यहाँ आए ना। दिल्ली के लोगों से पूछिए क्या वो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली सरकार के स्कूल में, तो केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे, सेंट्रल स्कूल में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोदी सरकार के अंडर में है, क्योंकि वहाँ एक सुशासन होता है, वहाँ एक सम्मानित नागरिक बनाने का काम होता है, वहाँ दुरुपयोग होने का काम नहीं होता है, वहाँ अरविंद केजरीवाल की फोटो चिपकाने का काम नहीं होता है। ये एकदम स्पष्ट है।